हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें हर काम को किसी न किसी लक्ष्य से जोड़ा गया है। आपके जितने भी लक्ष्य हैं वो कहीं न कहीं जाकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में ही समाहित होते हैं। इन्हीं चारों लक्ष्यों में मिल जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार ही मानव के सबसे बड़े लक्ष्य होते हैं। इनसे बड़ा या इनसे आगे कुछ भी नहीं। इसीलिए चाहे हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करें, हमें ऐसा बताया जाता है कि अपने काम को ईश्वर को समर्पित कर दें, क्योंकि करने वाले तो वही भगवान हैं। आप और मैं तो बस निमित्त हैं। केवल बड़े ही नहीं, जीवन के हर छोटे से छोटे काम में भी यही देखा जाता है कि क्या यह छोटा काम हमारे बड़े लक्ष्य की पूर्ति कर रहा है। यदि हां, तो उसे करना चाहिए, वरना नहीं। मैं शैलेंद्र भारती आज आपके लिए रोजमर्रा का एक ऐसा काम लाया हूं जिसे आप रोज करते हैं, जिससे आपका दिन इसी से आरंभ होता है, और वो है नहाना, स्नान करना। क्या आप जानते हैं कि यह नहाना भी भगवान प्राप्ति का एक साधन हो सकता है? जी हां, बिल्कुल हो सकता है। और हमारी यह सोच उचित नहीं कि नहाना एक छोटा काम है, क्योंकि शायद इसे रोज बिना सोचे समझे किया जाता है, या हम अपने संस्कारों से थोड़े दूर हो गए हैं तो इसके महत्व को समझ नहीं पाते। परंतु स्नान एक बहुत बड़ा काम है। उसे समझने से पहले आइए पहले हम स्नान मंत्र का श्रवण करें। आज का ये जो मंत्र है, स्नान श्लोक से लिया गया है। पहले इस मंत्र को सुनिए, फिर इसके मंत्र को जानिए, और इसके बाद समझते हैं कि कैसे आप इस मंत्र से लाभ उठा सकते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसका अर्थ है, हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी नदियों, मेरे स्नान करने के इस जल में आप सभी पधारिए। एक अशुद्ध शरीर में शुद्ध मन का रहना थोड़ा कठिन है दोस्तों। सोच के देखिए, आप कई दिनों से नहाए नहीं हैं, तो क्या आपके मन में पवित्र या पॉजिटिव विचार आ सकते हैं? एक प्रकार का आलस सा बना रहता है। इसे तमस कहा जाता है। इस तमस को यदि अपने तन और मन से दूर करना है तो हमें अपने लिए शुद्धि प्रक्रिया करनी होती है। मन के लिए पूजा पाठ, यज्ञ इत्यादि किया जाता है, और तन की शुद्धि के लिए हम नहाते हैं, और इस नहाने के बाद ही किसी भी अच्छे काम को किया जाता है। इसीलिए समय समय पर त्योहारों के समय या विशेष स्थितियों में पवित्र नदियों में नहाने के चलन को आज भी माना जाता है। अपने शरीर और आत्मा को यदि आपको शुद्ध करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो ये एक मंत्र आपके दिन की एक ऐसी शुरुआत कर सकता है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्साहित रहेंगे। आपके निगेटिव साइकिल को तोड़ने के लिए यह मंत्र कारगर बताया गया है। शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा गया है कि नहाते समय मंत्रों का उच्चारण करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय पुण्य यानी कि ऐसा पुण्य जिसका कभी क्षय न हो, जो कभी खत्म न हो। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने ग्रहों के दुष्प्रभाव के कारण सुस्त या धीमे हो जाते हैं। इसीलिए मान्यता ऐसी है कि स्नान करते समय इस मंत्र के जाप से राहु का बुरा प्रभाव भी कम होता है। अपने लगातार चल रहे बुरे समय को अंत करने के लिए भी इस मंत्र को प्रभावी माना गया है। हिंदू धर्म में नदियों को देवी माना जाता है। नहाने से पहले आप इन 7 देवियों का आवाहन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि ये सब नदियां आपके जल में पधारें, यानी कि आप उनसे अपने लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। नहाने का सबसे अच्छा समय वैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है, पर आप कोशिश करें कि शीघ्र से शीघ्र नहाकर दिन का शुभ आरंभ करें। नहाने से ठीक पहले हाथ जोड़कर इस मंत्र को बोल जल के भाव को, शुद्ध होने के भाव को अपने मन में रखें। 7 नदियों से अपने लिए आशीर्वाद मांगें।
यदि आपने कोई संकल्प लिया है तो उसके प्रति भी आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा करके देखिएगा, हो सकता है आपको यह चमत्कार लगे, पर दिन अच्छे से बीतने लगेगा। सुबह सवेरे जल्दी नहा लेने से आपके पास समय भी पहले से अधिक होगा। इस एक्स्ट्रा समय को आप किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं। ये कहने की तो आवश्यकता नहीं कि नहाना वैसे भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, जो आपको निरोग रखता है। इसके अलावा अपने मन में नदियों के लिए पवित्र भाव आपको यह भी बताता है कि नदियां हमारे क्लाइमेट के लिए कितनी आवश्यक हैं। जब तक नदियां हैं, जीवन है, वरना सब कुछ सूख जाएगा। दोस्तों, इस मंत्र के प्रतिदिन जाप के अलावा यदि हो सके तो किसी विशेष त्योहार के दिन या एकादशी के दिन किसी न किसी नदी में जाकर भी अवश्य ही स्नान करें। आपको मिल रहे लाभ और अधिक बढ़ जाएंगे। जब नदी में स्नान कर रहे हों तो इस मंत्र का जाप करना मत भूलिएगा। तो आइए इस मंत्र का एक बार और श्रवण करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।